हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम जो त्रिभुज पर लागू होता है। 90 डिग्री त्रिभुज पे, जो समकोण त्रिभुज होता है उस पे ये लागू होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री का त्रिभुज होता है, इस तरह के त्रिभुज आप देखे होंगे, सब पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज, देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, ए बी सी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज में ये लागू होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का फॉर्मूला डिग्री लगेगा और ये पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले इसमें समझ लीजिए कि आधार कौन होता है। आधार ये हो जाएगा नीचे, जिसको हम लोग बोलेंगे बेस, इंग्लिश में BASE, बेस। ये आपका लंब हो गया। ठीक है, लंब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे? लंब हिंदी में। ये देखिए हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये किसी दो भुजा दिया रहेगा, कोई दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा निकाल लेगा, ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, मान लो आधार दिया है और कर्ण लंब भी दिया हुआ है, तो कर्ण निकाल लेंगे हम। या लंब या कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकल जाएगा, आधार और लंब दिया हुआ तो कर्ण निकलेगा, कर्ण और लंब दिया हुआ तो आधार निकलेगा। कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा निकाल लेंगे हम लोग ऑटोमेटिक। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग दर्शाने के लिए। ऐसे देखिए, कर्ण क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब AB है, तो AB का स्क्वायर। आधार क्या है? B और C है, तो आधार BC का स्क्वायर। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, AC से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरह रूट चढ़ेगा, तो AC से स्क्वायर हटेगा तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जिधर से स्क्वायर हटेगा उसके उल्टे साइड में रूट चढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर के बदले इधर रूट चढ़ा है, स्क्वायर इधर हटा है। ठीक है, इधर स्क्वायर हटाया है। देखिए AC स्क्वायर था बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC से क्या हुआ? स्क्वायर हट गया, तो बचा क्या? इधर रूट अंडर हो गया, इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हट गया तो इधर रूट आके चढ़ गया। ठीक है, आगे आप चाहे तो पूरा सॉल्व करने के बाद जब क्वेश्चन में आएगा तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, तब इस पे रूट चढ़ाइएगा तब बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप समझ लीजिएगा। देखिए कर्ण हो गया, कर्ण क्या है? इधर है हाइपोटेनियस, कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, फिर लंब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। आधार क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, तो इस पे अभी हम क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप समझ लीजिएगा, यही है जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक, ये फॉर्मूला है। ये डायग्राम पिक्चर बताया हुआ है इसमें कि लंब ये वाला होगा, कर्ण ये वाला होगा और आधार ये वाला होगा। ठीक है, त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? 90 डिग्री त्रिभुज होना चाहिए, 90 डिग्री त्रिभुज। ये जो तिरछे है भुजा ना, तिरछे जो भुजा रहता है उसी को कर्ण बोलते हैं। सीढ़ी के जैसा बना होता है तिरछे, उसी को बोलेंगे कर्ण। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पिक्चर में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो पिक्चर में दे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। लंब 4 है, आधार सॉरी लंब 3 है और आधार 4 दे दिया है। तो आपको पता करना है कि कर्ण क्या होगा, मतलब वाट। ये क्वेश्चन मार्क है और ये लिखा हुआ वाट, कर्ण क्या होगा? लंब दे दिया है, आधार दे दिया है। ठीक है, और त्रिभुज कैसा है? 90 डिग्री का। त्रिभुज कौन सा है? 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है।
ठीक है। कर्ण पूछ दिया, तो कर्ण पूछ दिया तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताया है कि कर्ण कर्ण निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूला लिखना है और जो जो दिया हुआ है उसको रख देते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एसी का स्क्वायर, ठीक, हमको एसी का स्क्वायर निकालना है। तो अब देखिए एसी का स्क्वायर निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, एसी का स्क्वायर कर्ण निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण क्या है हमारे पास, एसी ही है, और दिया क्या है एबी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर दे दिया है। देखिए तो एसी स्क्वायर निकालने के लिए एसी स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या एबी क्या है, एबी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखिए ए और बी के बीच क्या है, 3 का दूरी है, तो 3 स्क्वायर, बीसी बी और सी के बीच कितना दूरी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब इनको क्या करना है, 3 का स्क्वायर तोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर तोड़िए कितना होगा, स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुने 4 कर देना, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, ठीक है। तो 9 आई 4 का 16, तो 3 दिए 9 हम कर दिए और 4 जो को 16 कर दिए, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एसी स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो हम आपको बताया थे कि इधर से हम आपको बता दिए होंगे कि एसी से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो एसी बराबर क्या लिख सकते हैं, एसी बराबर रूट 25, ठीक है, रूट 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। देखिए 25 का स्क्वायर रूट करने का मतलब है 5 का स्क्वायर होता है ना 25, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5 आ गया, तो यही हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो एसी बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। इसको हम ये जो कर्ण दिया हुआ है इसको 5 बोल सकते हैं, क्या है 5 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप समझ लिए होंगे। कर्ण निकालने के लिए आधार दिया हुआ था और लंब दिया हुआ था, लंब कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, आधार कितना 4 दिया होता, तो फिर फॉर्मूला पढ़ भी है, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 9 25 हो गया। तो इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा के हम इधर 25 पे चढ़ा दिए तो रूट में बदल गया, रूट बदला तो 25 का रूट 5 होता है। अब मान लो रूट 7 आ जाएगा, तो रूट 7 का तो कुछ नहीं होता, तो इसको ऐसे ही आंसर लिख देंगे, ठीक है। मान लो आ गया तब, तो हम कर्ण निकालने के सीख गए, कर्ण निकालने के लिए सीख चुके हैं। यदि हमको आधार निकालने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, तो आधार के लिए फॉर्मूला होता है इसी के बीच बनता है, लेकिन आधार का फॉर्मूला अलग होता है। देखिएगा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है, कर्ण में से घटाते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। और जब लंब दे दे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर फिर क्या करना है, कर्ण में से घटाना है, कर्ण हमेशा बना होता है तो कर्ण में से घटेगा, जो भी घटाएंगे कर्ण में से घटाएंगे, तो कर्ण में से किसको हटाएंगे, लंब निकालने के लिए है तो आधार के घर को घटा देंगे, ठीक है, आधार का स्क्वायर। बस फॉर्मूला यही है, ये कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आधार निकालना होगा तो इसको, लंब निकालना होगा तो इसको, ठीक है। पहला फॉर्मूला किसके लिए है, पहला फॉर्मूला कर्ण निकालने के लिए, दूसरा का फॉर्मूला आधार निकालना हो तो, तीसरा फॉर्मूला लंब निकालना होगा तो, ठीक है। आगे सब में प्रोसेस वही चलेगा, ठीक है। रूट चढ़ेगा अंत में, सब में रूट चढ़ेगा, लास्ट में इधर से स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मान लो हम इधर से लंब पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अभी के अभी रूट चढ़ जाएगा, ठीक। अगर इस पे भी से स्क्वायर हटा दो तो रूट अभी के अभी इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है। इधर से भी स्क्वायर हटा दो तो रूट अभी से भी चढ़ जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अब आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इधर लंब बराबर क्या हो गया, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर रूट में हमको नहीं अभी लाना है, रूट अभी हमको नहीं चढ़ाना है, तो इधर स्क्वायर चढ़ा के रखिए। अभी रूट नहीं चढ़ा, रूट हमको चढ़ाना है, किसी भी हाल में रूट तो चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं रूट चढ़ाना, तो इधर स्क्वायर अभी चढ़ा के रखिए, ठीक है।
ये रूट अभी इसलिए नहीं चढ़ा रहा है ना कि थोड़ा सा ये लगता है कि मैथ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लास्ट में कि तो इस जो सॉल्यूशन करके लिखेंगे तो थोड़ा होता है कि हाँ मैथ लास्ट में बन गया, तो अब ऐसे छोटा सा रूट चढ़ा दिया, ठीक हो गया, 5 लिखा गया यहाँ पे, ऐसे होता है। ऐसे पूरा में भी लंबा सा एक रूट चढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही रूट चढ़ा के लिखे या तो लास्ट में आप करके आपको बता ही दिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है कर्ण दिया हुआ है 11, कर्ण 11 दे दिया है, आधार 7 दे दिया है, तो निकालना क्या होगा, हमको लंब निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा अभी आपको बता दिया है। लंब कैसे निकलेगा, तो लंब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है। लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है हमारे पास, कर्ण 11 है, तो 11 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49, तो घटाएगा तो कितना बचेगा 9 2 11 और इधर 11 में 4 गया 7, ठीक है, 7 4 11, तो इधर कितना बचेगा 72 बचेगा। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास, लंब का स्क्वायर बराबर 72 आ गया। हमको सिर्फ लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा √72, ठीक है, √72 हो जाएगा ना। 2 गुना 2 4, फिर 72 को ऐसे तोड़ के देख लीजिए, 12 से 72 होता है, तो 2 गुना 3 और फिर 3 गुना 2 फिर गुना 2, ऐसे कर दीजिए, टूट जाएगा। 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36 है, 36 गुना 72 टूट गया। अब जिसका जोड़ा जोड़ा बन रहा है उसको निकाल दीजिए। देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। जब 3 का जोड़ा बन गया है और 2 का जोड़ा बन गया है, तो जो जोड़ा बना उसको में से एक एक बाहर निकाल लीजिए, रूट से बाहर, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, एक एक बाहर निकाल दिए, तो बचेगा क्या रूट में अंदर 2, ठीक, तो 6√2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6√2। यदि आपको ऐसे नहीं करने आता है तो √72 लिख दीजिए, √72 लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। इतना लिखो या √72, ठीक है, √72, इतना भी आंसर लिख सकते हो और इतना भी आंसर लिख सकते हो, √72 भी, ठीक है, कोई गलत नहीं है। अब आपको जो आ रहा है समझ में उसी को लिखिए। यदि आपको 72 तक समझ में आया तो 72 लिख दीजिए, यहाँ तक समझ में आया तो 6√2 लिख दीजिए। समझ में आ गया होगा। देखिए 72 को हम क्या किया, तोड़ दिए हैं, 72 को गुणनखंड कर दिए हैं, ऐसे निकाल दिए हैं, 36 18 3 से 2 9 फिर 3, ऐसे। तो देखिए 2 3 आ गया, 2 2 आया, फिर एक 2 आ गया, तो जो 2 जोड़ा हुआ था उसको एक एक बाहर निकाल लिया हम। देखिए 2 और 3 को बाहर निकाले हैं, 1 2 अकेला था तो इसको अंदर छोड़ दिया है, तो 3 दूना 6 हो गया, या √2 हो गया, लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा आ गया लंब, ठीक है। अब लंब निकालना अब सीख गए होंगे, तो हमें एक क्वेश्चन बच गया आधार निकालने के लिए, उसको बता देते हैं कि आधार कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन में लंब दे दिया आपका, इस क्वेश्चन में लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, कर्ण दे दिया, तो निकालना क्या है, हमको आधार निकालना है, ठीक है। आधार क्या होगा, व्हाट, आधार क्या होगा, तो आधार निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, आधार निकालने का फॉर्मूला बताए थे हम,
आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला को बताए थे हम। तो ये फॉर्मूला बताए थे। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, तो आधार का स्क्वायर कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कर दिए, माइनस लंब कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 200 ये इसमें से घटाइएगा, इसको 225 में से 144 को घटाइएगा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 है, फिर खत्म हो गया, 0 बचेगा इधर, तो 81 बच गया। तो ठीक है, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है हमारे पास, आधार का स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर था तो इधर से हम स्क्वायर हटा दे रहे। देखिए अभी यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन घटाने के बाद हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, घटाने के बाद इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ गया, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है आपको 9। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, निकाल के देख लीजिएगा, इस तरह से आपको 9 आ जाएगा। ठीक है, या आपको स्क्वायर रूट याद होगा, स्क्वायर और एक का 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 4 16 से पढ़े होंगे, तो 9 का 9 बार पढ़िएगा तो कितना आता है 81 आता है। तो इसीलिए 9 का 81 का स्क्वायर रूट हो गया, क्या आपका 9 हो गया, तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा आंसर। और पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, आपको तीनों निकालने के लिए हम बता दिए हैं, कर्ण निकालने के लिए बता दिए, लंब निकालने के लिए बताया, आधार निकालने के लिए बताया। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री त्रिभुज पर लागू होता है, ये भी बता दिए आपको। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ये भी बता दिए आपको। ठीक है।